उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए। अब इसके बाद जो है मैं अपने ही गांव के एक ऐसे शख्स को आवाज़ देना चाहता हूं कि जिसने यूपी ही में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में भी अपने इल्म का डंका बजाया है और बिंदवल गांव का नाम भी रोशन किया है। और इस बिंदवल नाम के साथ साथ इस आज़मगढ़ का नाम भी रोशन हुआ है। मेरी मुराद है मौलाना मोहम्मद साहिद फलाही साहब से कि वो आएँ, और उनका उन्वान है हज के फ़ज़ाइल व मक़ासिद। जनाब मौलाना मोहम्मद साहिद फलाही साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, पहले मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं मेहमान बन के नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव आया हूँ, अपने लोगों के दरमियान आया हूँ और आता रहता हूँ। तो ये हरगिज़ गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं मेहमान यहाँ बन के आया हूँ। आज जिस उन्वान पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है, बहरहाल मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आपसे कुछ बातें करने का मुझे मौका फ़राहम किया गया है। बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक नौमौलूद बच्चा जो अभी पैदा होता है वो मासूम होता है, गुनाहों से बरी होता है और बेगुनाही का सर्टिफिकेट खुद अल्लाह ताला की तरफ से है उस बच्चे के हक़ में, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से भी ये सर्टिफिकेट बच्चे को मिलती है। इसी बुनियाद पर सारे लोग उस बच्चे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम और आप बहुत सारे गुनाह करने के बावजूद इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि हमको भी ये बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिले, और बतौर ख़ास कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में हाजिर हों तो हमें बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे करके हमको जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाए। ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए और इसकी कोशिश भी होनी चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम गुनाहों में मुलव्वस ना हो। आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो एक ऐसे अमल के ताल्लुक से है जो आपको बेगुनाही का सर्टिफिकेट देगा, आपको बिल्कुल वैसा ही बना देगा जिस तरह से नौमौलूद बच्चा बेगुनाह होता है। और सब चाहते हैं वो अमल हज का अमल है। मक्के की गलियां, मुख्तलिफ रास्ते और मक्के में दाखिल होने वाले जितने मदाखिल हैं और जितने निकलने के रास्ते हैं, इस वक्त अल्लाह की तकबीर से, अल्लाह की किबरियाई से, अल्लाह की वहदानियत के बोल से मामूर होंगी। सारी गलियां, हर तरफ शोर होगा कि अल्लाह एक है, वो बड़ा है, उसी के लिए सारी तारीफें हैं, उसी के लिए हम्द हैं,
उसी के लिए बादशाही है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये बोल मक्के की गलियां गलियां इससे गूंज रही होंगी आज, और ये गूंजती रहेंगी। हज बैतुल्लाह, काबा जो हमारा मरकज है, जो हमारा किबला है, उसका हज करना, उसका कस्द करना इबादत की नीयत से हर उस शख्स पर फर्ज है जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, वहां तक आसानी से पहुंच सकता हो। बल्कि बाज़ फुक़हा इकराम ने यहां तक कहा है कि अगर किसी शख्स को यह यकीन हो कि मैं जब यहां से रवाना होऊंगा, मेरे पास हो सकता पैसे ना हो, लेकिन रास्ते में मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा, कहते हैं कि उसको भी जाना चाहिए। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए हर उस शख्स पर हज बैतुल्लाह फर्ज है, वाजिब है, जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, जो वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो, वसाअत रखता हो। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो शख्स इस बात को नहीं मानता है, ताकत रखने के बावजूद वो बैतुल्लाह का कस्द नहीं करता है, आनाकानी करता है, तो ये जान रखना चाहिए, जानना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है। नहीं, हम इस दुनिया में जो कुछ अमल करते हैं, जो भी नेकियां करते हैं, अल्लाह उसका मोहताज नहीं है, अल्लाह हरगिज़ मोहताज नहीं है। और उसकी वजाहत कुरान मजीद में खुद मौजूद है कि ये सारी मखलूक़ात, समंदर की मछलियां, ये परिंदे, चहचहाने वाले परिंदे, जंगल के जानवर, सब अल्लाह की हमद बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। और लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो तस्बीह बयान करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हम अपनी मोहताजी को खत्म करने के लिए अमाल करते हैं। बतौर खास कल क़यामत के दिन जब हम एक एक नेकी के मोहताज होंगे, उस वक्त ये नेकियां, ये अमाल दुनिया में हम जो करते हैं वो काम आएंगे, हमारे लिए है। ये बिल्कुल खाम ख्याली नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हम मामूरात हैं, जो फरामीन हैं, ये अल्लाह ताला अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए हम पर फर्ज किया। नहीं, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी ज़रूरत है, आप इससे मोहताज हैं। कल क़यामत के दिन आप मोहताज होंगे, एक एक नेकियों के मोहताज होंगे। उस दिन समझ में आएगा कि काश कि हमने कर लिया होता। या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ये जुबान हाल पर ये बात जारी होगी कि काश कि हमने ये जन्नत और दोज़ख का जब मंजर सामने आ जाएगा, उस वक्त ये ख्वाहिश होगी, तमन्ना होगी, जो तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, कि काश कि हमने इस दुनिया की जिंदगी के लिए कुछ पेश कर दिया होता। तो ये मौका आपको मिला हुआ है। ये जिंदगी जो इस उम्मत की जिंदगी 60 से 70 साल पर मुनहसिर है, और बहुत कम लोग हैं जो इससे तजावुज़ करते हैं। ये सही अल्फाज हैं हदीस के। तो इस उम्र को गनीमत समझते हुए कर लेना चाहिए, कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए, ताकि कल क़यामत के जब अल्लाह की अदालत में हाजिर हों तो हमारा नामे अमाल दाएं हाथ में मिले, वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट हमको मिल जाए और हम जन्नत की तरफ रवाना हो जाए। तो ये जतन करने की ज़रूरत है, ये मौका है, ये इम्तिहान है। और इस दुनिया में हम अपने आप को जन्नती साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हम पर है, हम पर ये मौका मिला है। और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, इसीलिए दिया है कि हम कल क़यामत में अपने आप को साबित कर सके कि हम जन्नती हैं या नहीं है। ये हज जो फर्ज है,
इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद भी हदीस मौजूद है, तअज्जलू फला यद्री अहदुकुम मा यअरिदु लहू, कि इस फरीज़े को पूरा करने के लिए जल्दी कीजिए। जब भी जिस शख्स के अंदर ताकत, सलाहियत, उसात पैदा हो जाए कि वो मक्का और मदीना जा सकता हो, मक्का जा सकता हो, तो वो जाए और जाने में जल्दी करे। इसलिए कि किसी भी इंसान को ये मालूम नहीं कि कल के दिन हमें क्या पेश होने वाला है। आज ये जो सेहत है, आज जो ये माल है, या आज ये वुसअत है, कल भी रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए इस फरीज़े की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, उसका फरीज़ा है, उसकी तरफ से ये हर मुसलमान जो ताकत रखता है उस पर यह फर्ज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में कहा कि ये इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, जिसके बगैर इस्लाम का ढांचा मुकम्मल नहीं होता है, उसमें से एक है। अगर ताकत होने के बावजूद हमने हज नहीं किया, बैतुल्लाह का क़स्द नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान नाक़िस होगा, हमारा इस्लाम नाक़िस होगा। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। ये 5 अरकान है, बुनियादी अरकान है। कलमे तौहीद का इकरार, कलमे रिसालत का इकरार, नमाज अदा करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज्जे बैतुल्लाह करना, ये अरकान है 5 इस्लाम के बुनियादी चीज़ें हैं। इस हज के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से मुझे गुफ्तगू करने की बात कही गई है और उसके मकासद क्या हैं। तो इस फ़ज़ाइल के बाब में सिर्फ 3 हदीस में पेश करूँगा, 3 हदीस। और मकासद जो हैं हज के, वो 4 बुनियादी मकासद मैं जिक्र करूँगा, उसके अलावा और भी हैं, और इतने मेरा वक्त मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी की रिवायत है। वो कहते हैं कि सुइल अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अय्युल अमली अफ़ज़ल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि अफ़ज़ल अमाल क्या क्या हैं, कौन सा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन है, पसंदीदा अमल है। और ये पसंदीदा अमाल की लिस्ट लंबी है। सवाल करने वाला कौन था, किस पस मंज़र में सवाल किया गया, किन हालात में सवाल किया गया, किस वक्त सवाल किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम थे। वो सामीन या साइलीन को सामने रखते हुए जवाब देते थे। जो साइल है वो किस पोजीशन में सवाल कर रहा है, किन हालात में सवाल कर रहा है, किस वक्त सवाल कर रहा है, उसके लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। ये होना चाहिए। एक ही सवाल का जवाब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हुआ करता है और होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही, सबसे पहला और सबसे अफजल अमल ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना, या और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखना, उसका इकरार करना, ये सबसे बुनियादी और अफजल अमल है। और इसके अफजल होने की वजह यह है कि सारे अमाल की मकबूलियत का दारोमदार इसी ईमान पर। अगर किसी के दिल में ईमान ना हो, अगर वो बेईमान हो, बेईमान उस माने में नहीं जिस माने में लोग बोलते हैं, ईमान से खाली हो, तो उसके सारे अमाल बेकार चले जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके नेक अमालियों के बदले इस दुनिया में कुछ नवाज दे, हो सकता है। आमिलतुन नासिबतुन की बात कुरान मजीद में कही है कि ये इनके बारे में जिनके पास ईमान नहीं है, क्या कि ये अमल करने वाले हैं लेकिन सिर्फ थक रहे हैं। आमिलतुन नासिबा,
तस्ला नारन हामिया, कि ये अमल करने वाले जिनके दिलों में ईमान की ताकत नहीं है, ये सिर्फ थक रहे हैं, ये सिर्फ थक रहे हैं और कल क़यामत के दिन के इनके अमाल ने काम नहीं आएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ईमान बुनियादी चीज है, खास तौर से इस पर आपको जोर देना होगा कि आपका ईमान कितना मजबूत है, किस कदर पुख्ता है। और मैं बात ये बताऊंगा कि हज के मकासद में बात शामिल है कि आपके ईमान को, आपकी वहदानियत की ताकत को मजबूत किया जाए। तो सबसे पहला और बुनियादी अमल जो अफजल तरीन अमल है वो ईमान है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनसे पूछा गया कि वकील सुम्मा मादा, कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो कहा कि अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद करना। जिहाद ये वसी माने में है, आप अपने नफ्स से भी जिहाद करते हैं, अपने रस्म रिवाज से भी जिहाद करते हैं, अपनी औलादों से भी जिहाद करते हैं, और एक जिहाद जो मारूफ और मशहूर है वो तो है ही है। तो ये दूसरे नंबर पर जो अफजल तरीन अमल है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर, कि इसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह के बाद जो सबसे अच्छा और अफजल अमल है वो हज्ज मबरूर है। हज्ज मबरूर है, हज्ज मबरूर है, उसकी वजाहत मैं करूंगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर ताबीन में से हैं, उनका शुमार होता है, मिन किबार ताबीन हैं, बड़े ताबीन में साहबे किराम से जिन लोगों ने फायदा उठाया, जिनसे दर्स लिया, वो ताबीन कहलाते हैं। जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, तो उन साहबे किराम से फायदा उठाने वालों में सबसे जो ऊपर दर्जे के लोग हैं उनको किबारुत ताबीन कहा जाता है। उनमें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं जी, बहुत सारी उनकी रिवायात हैं। कहते हैं कि हज्ज मबरूर ये है कि अंतरजिया ज़ाहिदन फि दुनिया व राग़िबन इलल आखिरा। ये मुख्तसर सी अमली तफसीर है, अमली तफसीर है हज्ज मबरूर की, कि आप हज करने के बाद जब आए तो जाहिदन फि दुनिया भर करके आए, आपके अंदर मादियत ना हो, आप दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, आप दुनिया से बेजार हो। बेजार होने का मतलब ये मैं नहीं, मेरा ये मकसूद नहीं है कि आप दुनिया छोड़ करके कहीं और निकल जाएं, जंगलों की जिंदगी अख्तियार कर दे, नहीं। हुब्बु दुनिया नहीं होनी चाहिए, दुनिया से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, दुनिया को हासिल करने के हर वो तरीके हथगंडे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो हलाल हो या हराम हो। नहीं, दुनिया हासिल करना है इसलिए कि अपने बच्चों की परवरिश करना है, अपने आप को देखना है, इस दुनिया की जरूरियात को पूरी करना है। और अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है, फंतशिरु फिल अर्ज़ की बात कही है कि जब नमाज पूरी हो जाए तो आप जमीन में फैल जाइए। नमाज तरतीब यह है कि जब आप नमाज पढ़ लीजिए तो जमीन में फैल जाइए। तो हज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जाहिद बन जाएं, निकल जाएं, दुनिया छोड़ दें, उसको हासिल न करें, लेकिन हासिल करें, लेकिन हुब्बु दुनिया आप पर गालिब ना हो। दुनिया हासिल करने के लिए हराम और हलाल की तमीज ना कर सकें, ये मतलूब है। हज का एक असर जो हम पर होना चाहिए हज मबरूर का, वो ये है कि जाहिदन फिद दुनिया हो और राग़िबन इलल आखिरा, आखिरत की फिक्र हो कि कहीं मेरी आखिरत न खराब हो जाए। अगर ये अमल करता हूँ, ये रवैया अख्तियार करता हूँ, तो कहीं मेरी आखिरत न खराब हो जाए, ये फिक्र हमेशा दामनगीर रहनी चाहिए। यह हज मबरूर की अलामतों में से है, यह हज मबरूर की अलामतों में से है कि आखिरत की फिक्र दामनगीर हो। हमेशा आप सोचें, इस फिक्र में रहें कि आखिरत मेरी खराब ना हो जाए, आखिरत मेरी बर्बाद ना हो जाए, अल्लाह की अदालत में मैं नाकाम ना हो जाऊं, जन्नत मेरे हाथ से निकल ना जाए। इस बात की फिक्र होनी चाहिए, हज मबरूर की अलामत है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत फरमाई है। यह हज मबरूर ये सबसे अच्छा और अफजल अमल है, तीसरे नंबर पर यह आया है। वैसे बहुत सारे अमाल हैं जो अफजल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमाल बताए हैं और तीसरा अमल हज मबरूर है। और इस कदर अफजल ये अमल है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल है कि जन्नत जो अल्लाह ताला ने जिसके बारे में फरमाया कि अला इन्न सिलअतुल्लाहिल गालिया, कि अल्लाह का ये सामान
बहुत महंगा है, बहुत गाली है, बहुत कीमत वाला है, बड़ा कीमती है। और कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जन्नत का हुसूल, जन्नत में चले जाना, ये फौजुन अजीम है, सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कुरान मजीद में बार बार आया है। फ़क़त फाज़ फौजुन अजीमा की बात आई है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाए, बड़ी कामयाबी है। इस बड़ी कामयाबी के बहुत सारे असबाब हैं और अल्लाह ताला ने फराहम किए। उस कामयाबी के हुसूल में हज मबरूर का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्नद इमाम अहमद में है और सही है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह वल उम्रतानी अविल उम्रतु इलल उम्रति युकफ्फरु मा बैनहुमा। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, सही है। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन, कि हज मबरूर उसका कोई बदला नहीं है। हज मबरूर उसका कोई बदला नहीं है। अगर मैं यहां बात रोक देता हूं तो आप लोग परेशान होंगे कि हज मबरूर जिसके लिए हमने बड़ा जतन किया था, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ी मेहनत की, मुजाहदा किया, सब्र किया, मक्का गए और 10 दिनों तक एक मुख्तलिफ मशक्क़तों में गिरफ्तार रहे, और ये बात कह दी जाए कि कोई हज मबरूर उसका कोई बदला नहीं है, हज मबरूर उसका कोई बदला नहीं है। आपको शायद ताज्जुब होगा, आपको शायद ताज्जुब होगा कि हमने एक बड़ी इबादत की है, बड़ा पैसा लगाया है, लेकिन उसमें कोई हमें बदला नहीं मिल रहा। मेरे भाइयों, ताज्जुब करने की गुंजाइश नहीं है। हमारा रवैया कुछ ऐसा ही है। हमारा रवैया, जो हमारे मोहसिनीन हैं, जिनकी नेमतों के तहत के तले हम दबे हुए हैं, जिसकी नेमतों को आप शुमार नहीं कर सकते, इन ताउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, आप उसी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। आपके वालिदैन जिन्होंने आपको पाल को पोस कर बड़ा किया है, वो भी आपके मोहसिन हैं, लेकिन अल्लाह ताला के तई हमारा रवैया क्या है, इस पर सोचने की जरूरत है। मैं इसीलिए इस हदीस को काट के पढ़ रहा हूं। सोचने की जरूरत है कि जो हमारा मोहसिन है, जिसने जिंदगी के सारे सामान हमारे लिए फ्री फराहम किया है, जो भी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं अल्लाह ताला ने हमें फ्री फराहम किया है, एक बेहतरीन साख्त हमको दी है, हम उसके हुक्म को नहीं मानते हैं, उसके एहसानात को हम नहीं मानते हैं, उसका बदला हम नहीं देते हैं शुक्राने के तौर पर। 5 वक्त की नमाजें उसने फर्ज की हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस सलाह की बात कही है, या अय्युहल्लज़ीना हाफ़िज़ू अला सलवाति वस्सलातुल वुस्ता की बात कही है कि नमाजों की हिफाजत करो, हम करते हैं। वो तो हमारा मोहसिन है, जिसने इतना बड़ा सारी दुनिया को हमारे लिए मुसख्खर किया है, हमारी खिदमत के लिए मुतय्यन किया है, एक अच्छा सा जिस्म दिया है, उस मोहसिन को हम कहां तक उसका बदला देते हैं। आपको अगर एक हज का बदला न मिले तो आप अजीब होते हैं, परेशान होते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। वालिदैन ने जो पाल पोस करके बड़ा किया है, जवान किया है, हट्टा कट्टा नौजवान बनाया, अगर उनकी शफकत ना होती, उनकी परवरिश ना होती, तो शायद कोई नौजवान बड़ा ना होता, कोई बच्चा बड़ा ना होता, नौजवान ना होता। लेकिन बहुत सारे वालिदैन मिलेंगे जो अपने बच्चों से शाकी नजर आते हैं, और दुनिया की अदालतों में बहुत सारे केसेस हैं इस पर हैं कि उनके बच्चे अपने वालिदैन की हिफाजत नहीं करते हैं, उनकी परवरिश नहीं करते, उनकी देख रेख नहीं करते हैं, उन पर खर्च नहीं करते हैं। तो हम तो नहीं शिकायत कर सकते, इसलिए कि हमारा रवैया तो यही है कि जो हमारा मोहसिन है, हमको जिसने बड़ा किया है, उसका हम अदा नहीं कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो एक हज क्या है जिस पर हमें कोई बदला नहीं मिले तो हम बजी हों, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कद्दा है, अल्लाह ताला कद्दा है, अपने बच्चों के अमाल, अपने बंदों के अमाल को जाया नहीं करता है, नहीं करता है। और बास का वादा है कुरान मजीद में कि अमल जाया नहीं होगा कभी। हदीस पूरी यूं है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर उसका जन्नत के सिवा और कोई बदला नहीं है। जन्नत जो अल्लाह की सिलतुल्लाहिल गालिया के ज़िम्मे में आती है कि ये सबसे महंगी और कीमती अल्लाह की शय है, अल्लाह की मता है, जिसने तैयार किया है उन लोगों के लिए जो उसके
बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, जो मोमिन हैं, मुवाहिद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्द अमजद, बल्कि ये कि हमारे बाप हैं, पहले जन्नत में उनको बसाया गया था और जन्नत से उनको निकाला गया। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी और निकालना ही था, वहां से वहां रखना मकसूद नहीं था। लेकिन सबब, जाहिरी सबब अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो इस्यान है, नाफरमानी है। अल्लाह ताला ने सरीह लफ्जों में कहा था कि इस दरख्त के करीब न जाना, ठीक है। और इसी इस्यान की बुनियाद पर, नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाल करके दुनिया में भेजा। इससे ये पता चलता है कि जन्नत में कोई गुनहगार नहीं जाएगा। अगर किसी को ग्रेस मार्क मिल करके आगे बढ़ा दिया जाए अल्लाह की अदालत से, तो जन्नत के दरवाजे पर उनको पाक साफ किया जाएगा। ये बात सही है। जन्नत के दरवाजे पर उनको रोक करके पाक साफ किया जाएगा और उनको पाकीज़ा बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जन्नत हम जाएंगे, हज मबरूर करने वाले जाएंगे और उसका सबब ये हज मबरूर फराहम करता है। हज मबरूर फराहम करता है, उनको गुनाहों से पाक करता है, गुनाहों से पाकी का सर्टिफिकेट उनको देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी रावी हैं, बुखारी की रिवायत है, मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मुहु, कि जिसने अल्लाह की खातिर इखलास के लिए, इखलास के साथ हज किया और हज के दरमियान कोई मासियत नहीं की, कोई नाफरमानी नहीं की, हज के दरमियान कोई मासियत नाफरमानी नहीं की, तो वो लौटता है बिल्कुल उस दिन की तरह जिस दिन बच्चा पैदा होता है, गुनाहों से पाक होता है, गुनाहों की कोई चार्जशीट उस पर नहीं होती है, गुनाहों से पाक करता है। ये हज का महीना, ये हज जो इबादत है, बैतुल्लाह का हज करना गुनाहों से पाक करता है इंसान को, और बिल्कुल वैसे ही पाक करता है जिस तरह से बच्चा पाक होता है। अहमियत के ताल्लुक से मेरी ये गुफ्तगू हुई, सिर्फ एक अहमियत बयान करके अपनी बात खत्म करूँगा। एक अहमियत, बस एक अहमियत, एक मकसद। 4 मकासद मैंने बयान करने का वादा किया था, लेकिन मुमकिन नहीं है, मेरे पास चिट आ चुकी है जी, इख्तिसार से जी। हज का एक सबसे बड़ा मकसद है तौहीद, अल्लाह की उलूहियत को दिलो दिमाग में रासिख करना मकसूद है। इस पूरी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यह है, इसको माने बगैर चारा नहीं है, और हर जगह ये है। उसको खराब करने किया लोगों ने उस तस्वुर को। इस पूरी कायनात का रब एक है, इस पूरी कायनात को चलाने वाला एक है, इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक है, दो हो नहीं सकता है। इस दुनिया की एक एक चीज, इस दरख्त का एक एक पत्ता इस बात की गवाही दे रहा है कि ये बनाने वाला एक है, दो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता दो। आप इस पर गौर कीजिए, तजुर्बा कीजिए, पता आपको चलेगा कि दुनिया का बनाने वाला, चलाने वाला सिर्फ एक है। और जब रब एक है तो उसी रब की इबादत होनी चाहिए, वही इलाह है, वही माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। किसी के अंदर, किसी मखलूक के अंदर यह सलाहियत नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी बंदगी की जाए, उसकी इताअत फरमाबरदारी की जाए, उससे डरा जाए, उसके सामने हाथ फैलाए, हर किस नहीं है। यही इस दीन की असास है, जो हमारा दीन इस्लाम है, यही उसकी असास है। और इसी तौहीद के लिए किताबें नाजिल हुई, अंबिया और रसूल की बेसत हुई, इसी की खातिर जन्नत को बनाया गया है। उसमें मुवाहिदीन जाएंगे, सिर्फ जन्नत में मुवाहिदीन जाएंगे जो तौहीद परस्त हैं। मुशरिक और काफिर, चाहे वो मुसलमानों में से क्यों ना हो, नहीं जाएंगे। जो भी शिर्क कर रहा हो उसमें जन्नत में नहीं जा सकता है, बल्कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत भी नहीं करेगा, मुशरिकीन की, जो हम में से भी अगर हैं। और खुद इस बैतुल्लाह
जिसका कस्द करना, जिसका हद करना हर मुसलमान पर फर्ज है, इसका भी मरकजी उन्वान जो था वो तौहीद थी। ये तौहीद का मरकज है जिसकी हम जियारत करने के लिए हज के मौके से जाते हैं, तवाफ करते हैं। ये तौहीद का मरकज है। वइज़ बव्वअना इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बिही शैआ व तह्हिर बैति लित्ताइफीन वल काइमीन वल आकिफीन व रुक्अ सुजूद। के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब इस बैतुल्लाह की जगह की निशानदेही हुई, जब हिजरत करके वो मक्का पहुंचते हैं तो एक निशानदेही उनकी हुई कि यहां पर आप बसना है। वहां पर यह हिदायत थी कि अल्लाह तुश्रिक बिही शैआ, कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। इस तौहीद को दिल दिमाग में बैठाने के लिए इस इबादत को के बहुत सारे अफ़आल ऐसे हैं जिसके जरिए से अकीदे तौहीद, एक अल्लाह की बंदगी और उलूहियत दिलो दिमाग में रासिख होती है। मैं उसको बताता हूं। एक हाजी जब यहां से जाता है, मीकात पर पहुंचता है, मीकात में जब हज की नीयत कर लेता है, उम्रे की नीयत कर लेता है, और मीकात जो कम से कम दूरी है वो 75 किलोमीटर की दूरी पर एक मीकात जो सबसे करीब की है, बकिया और मीकात बहुत दूर है। तो गोया कि बैतुल्लाह से 80 किलोमीटर पहले से हर जुबान की हाजी पर, हर हाजी की जुबान पर ये कलिमात जारी होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल रहा है और उसके बाद सहाबा इकराम का अमल रहा है, और तमाम हुज्जात जो बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं वो इस कलमे को बार बार दोहराते हैं कि अल्लाह में हाजिर हूँ, अल्लाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरे लिए ही हमदो सना है, तेरे लिए ही बादशाही है, तेरा कोई शरीक नहीं। ये जुबान पर बार बार जारी ना, कोई बात बार बार जुबान पर जारी रहे वो रासिख हो जाती है। कुरान मजीद को आप 10 मरतबा किसी आयत को याद रट लीजिए, दोहरा लीजिए, वो आपके दिलो दिमाग में बस जाती है और आप उसमें गलती नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा मकसद है। इसी तरह से और बहुत सारी दुआएं हैं जो तवाफ करते वक्त, सही करते वक्त, मिना जाने के बाद, अरफात में जाने के बाद, मुस्तलिफा जाने के बाद ये कलिमात, तौहीद के कलिमात जुबान पर जारी रहते हैं। इसके जरिए से ये अकीदा रासिख करना मकसूद है। ये सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा मकसद है। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, बहुत मुख्तसर बयान करूंगा कि हम दुनिया से की आलाइशों से कट करके, मालो दौलत से कट करके, तिजारतों से कट करके हम कुछ दिन के लिए अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह का जिक्र करें। फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम व इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रि आबाइकुम औ अशद्द ज़िक्रा। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, उसकी हम्द बयान करना, उसकी इबादत करना और मुकम्मल 24 घंटे अल्लाह की इबादत में मशगूल ना, ये भी बहुत बड़ा मकसूद है। एक तीसरा बहुत अहम मकसद है कि हमारी तरबियत इस अंदाज की करानी मकसूद है कि हम अल्लाह के अवामिर के सामने, अल्लाह की मनहियात के सामने घुटना टेक दें, सरे तस्लीम खम कर दें, इनक़ियाद फरमा बरदारी का मुजस्समा बन जाएं। हम कीलो काल करने वाले ना हो, क्यों का सवाल करने वाले ना हो कि ये अल्लाह ताला का हुक्म क्यों है, ये क्यों नहीं है, इस चीज से क्यों मना किया, इस चीज से क्यों नहीं मना कर। ये मकसूद है, ये मकसूद है। आप देखेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हजर अस्वद का बोसा लेते हुए कहा कि हजर अस्वद में जानता हूँ, हजर अस्वद में जानता हूँ कि तुम नफा नहीं पहुंचा सकते हो और न नुकसान पहुंचा सकते हो। ये आम जो एतरादात किया जाता है कि हम वहां जाकर के हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ उसमें एक जज्बा है, इताअत का जज्बा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है इसलिए हम करते हैं। ये बिला चूं चरा, बगैर क्यों का सवाल किए हुए हम उस अमल की पैरवी करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, बोसा लेते हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही कहा कि हम जानते हैं कि तुम नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा इसलिए बोसा ले रहा हूं, इसलिए बोसा। ये तस्लीम है, तस्लीम और रज़ा है, इनक़ियाद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, उनके अमल का, ये तस्लीम और रज़ा, उस पर बेचूं चरा अमल करना है।
इसी वजह से आप देखते हैं कि मक्का एक हरम जो इसमें इबादतों का बहुत बड़ा सिला होता है, एक एक लाख नेकियां मिलती है एक एक नमाज पर। लेकिन खुदा का हुक्म है कि नहीं, अभी हरम में नहीं रहना है, आपको मिना जाना है, आपको अरफात जाना है, आपको मुज़दलिफा आना है, मुज़दलिफा से फिर मिना आना है, फिर 10 तारीख को आपको हज बैतुल्लाह पहुंचना है। इसमें कौन सी हिकमत है? अकल तो ये कहती है कि जहां पर इबादत का अजर सवाब ज्यादा मिलता है वहां पर इंसान रह करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। लेकिन नहीं, आपको इताअत व फरमाबरदारी करनी है, अक्ल नहीं लड़ानी है। जी, ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें हज करने की तौफीक दे, हमारे अंदर इतनी उसाहत हो, ताकत हो, सलाहियत हो, जिस्म के लिहाज से भी हम मजबूत हों कि जा करके बैतुल्लाह का हज करें। ये फ़र्ज है, फ़राइज़ में से है, रुकन है। और आपको महसूस होगा कि हम अपने गढ़ में आ गए हैं, हम अपने मरकज़ में आ गए हैं, हमारी क़ुव्वत नज़र आती है। एक जनसैलाब होता है, जनसैलाब होता है, एक लिबास में होता है, एक कलिमा होता है। मुख्तलिफ मुल्कों से आकर के सिर्फ एक लिबास, सफ़ेद लिबास, एक कलिमा है, एक मंजिल है। इससे उख़ुव्वत भी नज़र आती है, इसमें मुसावात भी नज़र आती है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी तौफीक दे। हादा सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।